अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिसिन के ऊपर जिसका बॉडी बिल्डर्स की लाइफ में या बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक अहम रोल है। मैं बात कर रहा हूँ नल्वोडेक्स या जिसको हम टेमोक्सिफेन के नाम से जानते हैं उसका। मेरा एक दोस्त है, भाई है मर्दान से, तो उसने कहा था कि मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए नल्वोडेक्स भेजे, वहाँ पर नहीं मिलते, तो मैंने उसके लिए ख़रीदे हैं। लेकिन मैंने चाहा कि चलिए आपके लिए भी इस पर वीडियो बनाता हूँ। नल्वोडेक्स ऐसा सप्लीमेंट्स है कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो हमेशा ये यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, किस वजह से यूज़ करते हैं और किस लिए ये यूज़ होता है, इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। बॉडी बिल्डर्स जब अपनी स्टीरॉयड साइकिल लगाते हैं तो स्टीरॉयड साइकिल से पहले वो अपना ब्लड वर्क करते हैं या बॉडी टेस्ट करते हैं। ब्लड वर्क इसलिए करते हैं कि उनको पता चल जाए कि बॉडी के अंदर जो खून हमारा चल रहा है उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हम जो स्टीरॉयड या जिसे पीडीज हम कहते हैं, परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, ये यूज़ करें और इससे हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स आ जाए। या बॉडी टेस्ट इसलिए करते हैं कि उनको पता चल जाए कि हमारी बॉडी किस कंडीशन में है। अगर हम साइकिल करें तो हमें साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, या हमारी बॉडी में करंटली कोई बीमारी तो नहीं है। गाइनों के टेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ लिफ्ट टेस्ट करते हैं जिसे हम लीवर फंक्शनल टेस्ट कहते हैं, LFT, या किडनी फंक्शनल टेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ CBC टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट करते हैं ताकि पता चल जाए कि ब्लड कैसा है, किडनीज कैसी है, उसके साथ साथ लीवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और गाइनो हमारी है या नहीं है। सारे टेस्ट को एक जगह पे रखते हैं, सिर्फ गाइनो की बात करते हैं। हम जब अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्ट करते हैं या हमारी बॉडी में जब टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेल हार्मोन है। अगर जब वो ज़्यादा होता है तो उसके साथ साथ नेचुरली हमारी बॉडी में एक दूसरा हार्मोन है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, लेकिन मेल्स की बॉडी में ये थोड़ा सा होता है। अब जब टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज़ होता है, हम ऊपर से भी लगाते हैं और अपनी बॉडी में खुद भी प्रोड्यूस होता है, तो उसके साथ एस्ट्रोजन भी इंक्रीज़ होता है। एस्ट्रोजन जब इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर वो एस्ट्रोजन जो होता है उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो आके जमा होकर हमारे बॉडी में चेस्ट के इर्द गिर्द जमा हो जाता है। चेस्ट के जब इर्द गिर्द जमा हो जाता है तो उससे थोड़े से दाने बन जाते हैं चेस्ट के अंदर, फैट्स की शक्ल में। फैट्स की शक्ल में जब दाने बन जाते हैं तो बहुत से एथलीट्स अर्ली स्टेज में यानी डायरेक्टली उनको पता चल जाता है, तो फिर वो उसके गम करते हैं, उसके सप्लीमेंट्स लेते हैं या उसके साथ साथ मेडिसिन लेते हैं। लेकिन बहुत से एथलीट उसको पता नहीं चलता, तो वो जब इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो फिर उनको पता चल जाता है, तो फिर भी वो मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाता है। और फिर आखिर में ऐसे एथलीट्स बच जाते हैं, ऐसे लोग बच जाते हैं कि वो पता नहीं चलता उनको, तो वो जाते हैं और जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो बड़े परेशान होते हैं कि हमें क्या करना होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में इधर इतने फैट्स जमा होते हैं कि हो जाते हैं कि वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए ये नल्वोडेक्स है या टेमोक्सिफेन, ये आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर से एक जो वो डब्बा है, इसमें तकरीबन 30 टैबलेट्स है। 30 टैबलेट्स आपको 800 रुपये पे मिल जाएंगे, ये आप वहाँ से खरीदें। जितने भी लोग हैं अर्ली स्टेज में वो ये इस्तेमाल करें। अगर आपकी बॉडी में थोड़े से गायनो है तो इंशाल्लाह जब आप 10 दिन या 12 दिन इस्तेमाल करोगे तो गायनो ख़त्म हो जाएगी। ये बेसिकली होता है एस्ट्रोजन सपोर्ट, एस्ट्रोजन को कम करने के लिए, टेस्टोस्टेरॉन को नॉर्मल रखने के लिए, या टेस्टोस्टेरॉन को अगर नॉर्मल रखी भी ना तो एस्ट्रोजन को नॉर्मल रखने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए। यानी हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होते हैं तो उसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होते हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस को, हार्मोन्स को वापस बैलेंस करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अर्ली स्टेज में ज़रूरी है, यानी जिसे हम फ्री साइकिल थेरेपी भी कहते हैं, ये ज़रूरी है कि अगर एथलीट वो स्टीरॉयड का साइकिल चलाता है तो उसको ये ज़रूर चाहिए कि वो जाए और अपना टेस्ट करे, या खुद भी देखे कि मेरे गायनो है या नहीं है। किसी प्रोफेशनल से पूछे, किसी बॉडी बिल्डर से पूछे या किसी डॉक्टर से पूछे, तो वो बताएगा कि भैया आपकी गायनो है या नहीं और वो किस स्टेज में। तो अगर वो बहुत नॉर्मल है, अर्ली स्टेज है, तो आप इसका कंज्यूम कर सकते हैं तकरीबन 10 mg 20 mg जब तक आपका गायनो ख़त्म ना हो, विद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। या अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेज है, आप साइकिल चला रहे हो, ड्यूरिंग साइकिल आपको ये पता चला कि आपका गायनो आ रहा है, तो आप नल्वोडेक्स ले सकते हैं, या इसके अलावा टेमोक्सिफेन ले सकते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा HCG भी ले सकते हैं। ये लेके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 20 to 30 mg
आपका गायनो ख़त्म हो जाएगा, गारंटी के साथ ख़त्म हो जाएगा। और आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में आ गया है या आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया है वो दोबारा कम हो जाएगा और हार्मोनल इम्बैलेंस कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। थर्ड, अगर आपकी बॉडी में गायनो इतनी ज़्यादा है कि आपने स्टीरॉयड साइकिल चलाया, दोबारा साइकिल चलाया, एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गए और आपने इसकी बंदोबस्त नहीं की, गम नहीं की और वो इतने बढ़ गए कि इधर आपके दाने पड़ गए, इधर फैट्स जमा हो गए और आपने कुछ भी नहीं लिया, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि इसका 20 mg 4 वीक्स to 6 वीक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 30 mg या 40 mg, यानी 2 टैबलेट्स या 3 टैबलेट्स या 4 टैबलेट्स, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन 4 to 6 वीक्स। 4 से जब 6 वीक्स आप इसे इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपका जो गायन होगा वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, बशर्त ये कि वो ज़्यादा सीवियर ना हो। अगर ज़्यादा सीवियर हो गई तो फिर आपने जाना होगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा और ऑपरेशन करने के बाद आपका गायनो वो रिमूव करेगा, तो उसके बाद आपको कभी गायनो आएगी नहीं, ठीक है। हाँ, साइकिल से पहले आपने बॉडी टेस्ट करने होते हैं, कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर आपने एक पेज पे लाना होता है कि जी मेरे बॉडी में क्या फ़र्क है, लीवर कैसा है, हार्ट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ग्लूकोज कैसा है, उसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट का पता करना है, एलिप्टी टेस्ट करना है, सारे आपको पता चल जाएंगे। तो फिर उसके बाद आपने मेडिसिन और स्टीरॉयड साइकिल चलानी है। ड्यूरिंग साइकिल भी आपने इसी तरह करना है, और आफ्टर साइकिल जब आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे गायनो है या मेरे बॉडी पे स्टीरॉयड ने कोई साइड इफ़ेक्ट शो की है, कोई रिएक्शन शो की है, तो उसके मुताबिक फिर आपने सप्लीमेंट यूज़ करने होंगे, उसके मुताबिक आपने मेडिसिन यूज़ करने होंगे, आपने PCT करना होगा, पोस्ट साइकिल थेरेपी करना होगा, जिसमें से नर्कोटिक्स ब्रोमिड इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा HCG इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं अपने नाप में, तो उसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ स्ट्रेस है अपने साइकिल से पहले टेस्ट करें, ड्यूरिंग टेस्ट करें और साइकिल के बाद टेस्ट करें, और अब तमाम जितनी भी साइड इफ़ेक्ट्स हो उससे बचें। थैंक यू।